अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेंगे। ठीक है, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होते हैं, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस इज एनी हाइपोथेसिस व्हिच इज टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द assumption दैट इट इज ट्रू। ठीक है, आपके पास वो हाइपोथेसिस जो टेस्ट की जा रही है फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द assumption दैट इट इज ट्रू। ठीक है ना, रिजेक्शन क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, सो वो हाइपोथेसिस जो आपके पास टेस्ट की जा रही है फॉर पॉसिबल रिजेक्शन के लिए, उसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं बाय एच नॉट। ठीक है, एच नॉट से हम नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो नल है ना, ये देखिए हाइपोथेसिस के साथ हमने क्या लगाया, नल हाइपोथेसिस। इस नल का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है नो इफेक्ट, यानी हाइपोथेसिस जो है वो हाइपोथेसिस जिसका कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी इट्स नॉट इज द हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका कि हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट। ठीक है, यानी अगर आप एग्जांपल इस तरह से लेना चाहें कि हम कहें कि द गिवन कॉइन इज अनबाइस्ड, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल द कॉइन इज अनबाइस्ड, द गिवन कॉइन इज अनबाइस्ड। ठीक है, यहाँ पे गिवन है द गिवन कॉइन इज अनबाइस्ड, यानी जो आपको गिवन कॉइन है ये एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो गिवन कॉइन है वो हमारे पास अनबाइस्ड है। अनबाइस्ड मीन्स कि वो कॉइन फेयर है। ठीक है, सो जब कॉइन ही फेयर हो गई यहाँ पर इस हाइपोथेसिस में आप देखें तो हमारे पास नो इफेक्ट है। सो ये नो इफेक्ट वाली हाइपोथेसिस हमारे पास कौन सी हाइपोथेसिस हो गई, एच नॉट, यानी नल हाइपोथेसिस हो गई। ठीक है, एंड यानी यहाँ पे दूसरी एग्जांपल हमारे पास है वो क्या कि द डिफरेंस बिटवीन टू टीचिंग मेथड इज नल और जीरो, यानी जो दो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स है उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। इट मींस दैट देयर इज नो इफेक्ट। सो नो इफेक्ट वाली हाइपोथेसिस को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है, सो इस तरह से जितने भी आपके पास नो इफेक्ट वाले हाइपोथेसिस आएंगे उनको आपने नल हाइपोथेसिस में लिख देना है। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया नल हाइपोथेसिस। अब स्टूडेंट एक और बात कि आपके पास हम हाइपोथेसिस को आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें कि इफ वी थिंक दैट एवरेज हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन ऑल कॉलेजेस 62, तो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, एवरेज हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज इन ऑल कॉलेजेस इज 62। मैं एवरेज हाइट की बात कर रही हूँ, यानी यहाँ पे आप जो है तो नल हाइपोथेसिस को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। एवरेज हाइट की बात हो रही है, सो म्यू इज इक्वल्स टू 62। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस हो गया, यानी आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। आप इस तरह से एक हाइपोथेसिस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये सब आपके पास क्या है, नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखें। Alternative hypothesis is any other hypothesis which we accept when the null hypothesis is rejected, यानी जब आपके पास null hypothesis reject हो जाए, ठीक है, तो आपने क्या एक्सेप्ट करना होगा, आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना होगा। यानी जब आप नल को रिजेक्ट कर लें तो जो हाइपोथेसिस आपने एक्सेप्ट करना है उस हाइपोथेसिस को कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है ना, जिस हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर दें, सो आप रिजेक्ट, आपने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन किसी एक को तो एक्सेप्ट करना है ना। सो जो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, जो हाइपोथेसिस आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। याद रखें कब एक्सेप्ट करेंगे, जब आपके पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तब। हम डिनोट कैसे करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, हम डिनोट करते हैं H1 से या
HA से, ठीक है। ये दो नोटेशन जो है तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए यूज करते हैं। या तो आप H1 से भी डिनोट कर सकते हो या आप HA से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। और ये नल हाइपोथेसिस जो है ये हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अगेंस्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे देखे हमने अपने नल हाइपोथेसिस लिया है म्यू इज इक्वल्स टू 62, तो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि आपने इसका अल्टरनेटिव लेना है। तो इसका अल्टरनेटिव आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे देखें कि इसके अल्टरनेटिव जो है, अगर मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट करूं तो म्यू इज इक्वल्स टू 62 का अल्टरनेटिव क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 62। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि H1 म्यू इज ग्रेटर देन 62। ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई, ये सेकेंड, और थर्ड आपके पास ये भी पॉसिबल है कि म्यू इज लेस देन 62, ठीक है। ये क्या है, ये वो अल्टरनेटिव वेज हैं आपके नल हाइपोथेसिस के। अब यहाँ पे देखें ना, हमने क्या लिया है, नल हाइपोथेसिस को हमने लिया है म्यू इज इक्वल्स टू 62 के। जितने भी स्टूडेंट्स हैं तमाम कॉलेजेस में उनकी एवरेज हाइट कितनी है, सो वो हमारे पास 62 इंच आ गई, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया। और उसका अल्टरनेटिव फिर आपने क्या लेना है, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 62 भी हो सकता है, म्यू इज ग्रेटर देन 62 भी हो सकता है, म्यू इज लेस देन 62 भी हो सकता है, ठीक है। ये वो डिफरेंट अल्टरनेटिव वेज है, वो आपके पास क्वेश्चन के मुताबिक ही आपने पुट करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी। सो ये हमारे पास सिंपल सा एक नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आपके पास सिंपल हाइपोथेसिस कब होगा, हाइपोथेसिस को हम कंपोजिट हाइपोथेसिस कब करेंगे। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।